यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट जारी। 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। करल से तेज प्रताप यादव और सीसामऊ से नसीम सोलंकी को टिकट। फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को टिकट। एसपी की पहली लिस्ट में ही कटेरी से शोभावती वर्मा, मंझवा से ज्योतिबेन को टिकट। सूत्रों के मुताबिक यूपी उपचुनाव के लिए सीट शेयरिंग को लेकर सपा और कांग्रेस में अभी बातचीत जारी। 5 सीट मांग रही है कांग्रेस, सपा 4 सीट देने को तैयार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी ने जारी की 10 उम्मीदवारों की लिस्ट। प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी की पहली लिस्ट में सभी मुस्लिम उम्मीदवार। जम्मू कश्मीर में कल विधायक दल की बैठक। उमर अब्दुल्ला बोले गठबंधन चुनेगा नेता, 2 दिनों में सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। जम्मू कश्मीर में एनसी गठबंधन की जीत पर जश्न। बोले उमर अब्दुल्ला, कई स्वतंत्र उम्मीदवार हमारे संपर्क में, 370 मुद्दे पर रुख कमजोर नहीं। उमर अब्दुल्ला बोले हमारे और दिल्ली में फर्क, सरकार गठन होते ही पहला संकल्प जम्मू कश्मीर को राज्य का मिले दर्जा, पीएम को पेश किया जाएगा प्रस्ताव। उमर अब्दुल्ला के बेटे जमीर अब्दुल्ला बोले हमें तो इन्हीं नतीजों की उम्मीद थी। जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे के लिए हम अदालत जाएंगे और आंदोलन भी करेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता का बयान, हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, जम्मू के हितों की रक्षा करेंगे। जम्मू कश्मीर में आपका खाता खुलने पर कल डोडा जाएंगे केजरीवाल, धन्यवाद रैली को संबोधित करेंगे। हरियाणा में अब दशहरे के बाद नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली आए प्रदेश अध्यक्ष मोहन भड़ौली बोले अभी फेस्टिव सीजन, दशहरे के बाद सीएम और शपथ की तारीख तय होगी। हरियाणा में 50 हुई बीजेपी के विधायकों की संख्या। 2 निर्दलीय विधायक राजेश जून और देवेंद्र कादियान बीजेपी में शामिल। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद बोले सीएम नायब सैनी, पीएम मोदी की नीतियों की वजह से जीते हैं, हरियाणा ने मोदी की नीतियों पर मोहर लगाई। अनिल विज के सीएम बनने वाले बयान पर बोले नायब सैनी, वो हमारे नेता हैं, उन्होंने कुछ कहा है तो उनका हक है। कांग्रेस की ओर से ईवीएम पर सवाल उठाने पर बोले सैनी, मैंने पहले ही कहा था ईवीएम पर सवाल उठेंगे। कांग्रेस चुनाव में झूठ का बवंडर खड़ा कर रही थी। हरियाणा की हार को लेकर कांग्रेस पर असदुद्दीन ओवैसी का अटैक। बोले कांग्रेस ने सुनहरा मौका गंवाया, अंदरूनी कला ले डूबा। ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ने पर कांग्रेस पर बरसे ओवैसी। बोले ईवीएम को जिम्मेदार ठहराना सबसे आसान, जब ईवीएम से जीतते हैं तो ठीक, जब हारते हैं तो गलत। हरियाणा जम्मू कश्मीर के नतीजों पर राहुल का पहला बयान। जम्मू कश्मीर में इंडिया की जीत को संविधान की जीत बताया, कहा हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे। सीएम पद के लिए बार बार दावेदारी पेश कर रहे अनिल विज पड़े नर्म। इंडिया टीवी से बातचीत में कहा, मुझे भी कार्य सौंपा जाएगा, जो भी मैं वो करने को तैयार हूं। कैबिनेट में शामिल होने के सवाल पर बोले अनिल विज, अगर वे मुझे चपरासी का भी काम सौंपेंगे तो मैं वह भी करने को तैयार हूं।